हमारे सभी कृषि छात्रों को नमस्कार। आज अपन जो अपने कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में, जो अपना सिलेबस है और एक जो न्यूज अभी सुर्खियों में चल रही है कि क्या पद बढ़ेंगे, तो अपन इन बातों पर यहाँ पर जो कृषि पर्यवेक्षक के बारे में जो भी यहाँ पर जो नई नई बातें हैं आपके सामने, उन सभी बातों की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सभी स्टूडेंटों का यहाँ पर बाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और चलो अपन सबसे पहले जो अपने सामने जो यहाँ पर जो ये दो बातें हैं, इन दो बातों के बारे में और जो अपना सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में पूर्ण तरीके से यहाँ पर देखेंगे और क्या पद बढ़ेंगे इसके बारे में भी अपन एक अच्छे तरीके से बात करेंगे कि क्या पद बढ़ सकते हैं, क्या है ना। तो चलो अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं अपने जो कोचिंग है, कोचिंग के द्वारा आप सभी छात्रों के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक का जो बैच है ये लाइव स्टार्ट कर दिया गया है भाई। तो जो भी स्टूडेंट अगर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं वो लाइव जुड़े। जिसका जो प्राइस रहेगा, फीस का जो फंडा है आपका, वो मात्र आपका 1499 रुपए में रहेगा। कितने में रहेगा? 1499 रुपए में रहेगा। और जो स्टूडेंट ऐप लेना चाहता है वो प्ले स्टोर से बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें। और इसके बाद में अब इसके ऐप के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, आपको लाइव क्लास मिलेगी और जो लाइव क्लास होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी आपको। इसके बाद में टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको और प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। और इसके बाद में पैनल पीडीएफ भी मिलेगी आपको, जैसे कि भाई जो भी आपको यहाँ पर लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा, जो नोट्स बनाए जाएंगे वो सभी के सभी आपको पैनल पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसके बाद में आपको 600 प्लस लेक्चर जो वीडियो हैं वो सभी मिलेंगे आपको और डाउट सेशन भी मिलेगा आपको। यानी कि जो भी यहाँ पर अपनी कोचिंग के द्वारा ये सभी के सभी आपके मात्र 1499 रुपए में उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में अपन बात करें कि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट डेमो देखना चाहता है तो यहाँ पर जो भी आपके कल्चर हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, उसकी कुछ वीडियो है, जो क्लासे हैं वो आप डेमो के रूप में देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए में ले सकता है। ठीक है भाई। हाँ, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये आपके सामने सिलेबस है, ये लो जी। अब यहां पर अपन कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस की बात करेंगे। तो यहां पर जो आपका जो वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी टोटल कितनी है आपकी? कुल वैकेंसी है आपकी 1100। कितनी है? 1100 आपकी कुल वैकेंसी है। और 1100 वैकेंसी की जो भर्ती आई हुई है उसके अंदर जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो सिलेबस आपका एक तो रहेगा हिंदी, एक तो क्या है आपका हिंदी रहेगा। और इसके बाद में आपका जो जीके है पोर्शन, जीके का पोर्शन रहेगा। इसके बाद में जो है आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा। अब यहां पर जो हिंदी है, हिंदी आपके 15 क्वेश्चनों का रहेगा। कितने क्वेश्चनों का रहेगा? 15 क्वेश्चनों का रहेगा। और जो आपका जीके है, जीके यहां पर रहेगा 25 क्वेश्चनों का। कितने क्वेश्चनों का? 25 क्वेश्चनों का। और जो एग्रीकल्चर है आपका, एग्रीकल्चर रहेगा यहां पर 60 क्वेश्चनों का रहेगा। अब यहां पर कुल क्वेश्चनों की संख्या हो गई आपकी 100 क्वेश्चनों की संख्या। अब यहां पर अपन बात करें कि एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर के अंदर आपके जो 3 पोर्शन है उन 3 पोर्शनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्रोनॉमी का, और एक है आपका हॉर्टिकल्चर का, और एक है आपका एनिमल हस्बेंड्री का। अब यहां से एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे, जिसके अंदर सोइल साइंस भी इसी में रहेगी आपके एग्रोनॉमी के अंदर ही। इसके बाद में अपन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री से भी आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यानी कि कुल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई। अब यहां पर जो आपका जो प्रश्न पेपर है वो आपका वीकली प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेगी। और यहां पर बात करें कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका क्या रहेगा? 3 अंक का रहेगा। और इसके बाद में बात करें, इसके बाद में बात करें कि अधिकतम पूर्णांक आपका 300 अंक का रहेगा।
और प्रश्न पत्र जो अवधि है, टाइम मिलेगा आपको पेपर का, वो रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 रहेगी। ये तो आप सब जानते हो, ये तो अपने साथ रहती है, हर पेपर के साथ ही रहती है। तो अगर ये नहीं रहो तो फिर पेपर करने का कुछ अलग ही मजा रहेगा, ठीक है। तो ये तो अपने साथ रहती है, यानी कि ये तो दहेज में मिलता है अपन को, कोई पेपर दो उसके साथ मिलता है ये तो, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करें कि जो आपका हिंदी का सिलेबस है, अब हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, तो हिंदी के सिलेबस के बारे में अपन कुछ यहां पर देख लेते हैं कि अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हिंदी के सिलेबस में। तो यहां पर कुछ गिने चुने टॉपिक दे रखे हैं आपके। एक तो दे रखा है आपका संधि संधि विच्छेद दे रखा है। तो पहला टॉपिक तो आपका संधि का रहेगा। दूसरा टॉपिक है आपका उपसर्ग का, प्रत्यय का, उपसर्ग और प्रत्यय का रहेगा। तीसरा टॉपिक है आपका समास का। चौथा टॉपिक है आपका शब्द युग्मों का। पांचवा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का। और छठा टॉपिक है आपका शब्द शुद्धि का। सातवां है वाक्य शुद्धि का। आठवां है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। और नौवां है परिभाषित शब्दावली। और 10वां है मुहावरे। और 11वां है आपका लोकोक्ति। तो ये मुख्यतः आपके 11 टॉपिक हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। इन 11 टॉपिकों से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन आपके इन 11 टॉपिकों से पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान जीके के सिलेबस की। यहां पर बात करें राजस्थान जीके के सिलेबस की। तो यहां पर जो राजस्थान जीके का सिलेबस है आपका, राजस्थान जीके का सिलेबस में क्या रहने वाला है, जो दूसरा पोर्शन है आपका, तो यहां पर जो ज्योग्राफी से यानी कि क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके? 25 रहेंगे। यहां पर आपकी ज्योग्राफी से राजस्थान की भौगोलिक संरचना, इसके अंदर आपका भौगोलिक विभाजन पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, प्रमुख पर्वत पढ़ने हैं, नदियां पढ़नी है, मरुस्थल पढ़ने हैं और फसलें पढ़नी है। ये आपका क्या है, छोटा सा ज्योग्राफी दे रखा है मुख्यतः। और इसके बाद में कुछ इतिहास के अंदर आपको सभ्यताएं, सिर्फ 2 सभ्यताएं हैं। एक तो है कालीबंगा सभ्यता और एक है आपकी पहाड़ सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में प्रमुख व्यक्तित्व जो यहाँ पर राजा महाराजा हुए थे, उन राजा महाराजाओं के अंदर बस गिने चुने राजा महाराजा दे रखे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो राजा महाराजा है, महाराणा कुंभा दे रखा है और महाराणा सांगा दे रखा है, महाराणा प्रताप दे रखा है, राव जोधा, राव मालदेव और महाराजा जसवंत सिंह दे रखा है, और वीर दुर्गादास और जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम और सवाई जयसिंह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। यानी कि आपके जो 8, 9, 10 ये जो राजा महाराजा हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इतने इतिहास के अंदर, यानी कि राजस्थान का इतिहास इतना बड़ा है, उस पूरे इतिहास के अंदर आपको सिर्फ ये 10 या 11 राजा महाराजा पढ़ने पड़ेंगे। तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इतिहास का भी। अब यहाँ पर अपन कुछ साहित्यकारों की बात करते हैं और कुछ लोक कलाकारों की, संगीतकारों की, गायक कलाकारों की, खेल में खिलाड़ियों की। इसके बाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण, यानी कि 1857 की क्रांति और राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक है आपका। विभिन्न राजस्थान की बोलियां, कृषि, पशुपालन, ये टॉपिक है आपका। और इसके बाद में लोक देवता, लोक देवियां, प्रमुख संत संप्रदाय हैं, प्रमुख लोक पर्व है, त्योहार हैं, मेले हैं, पशु मेले हैं, लोक कथा है, लोकगीत है, नृत्य है, मुहावरे हैं। ये मुख्यतः आपका जो सिलेबस है राजस्थान जीके का, ये आपका मुख्यतः रहने वाला है। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका जो अगला टॉपिक जो रहेगा आपका राजस्थान जीके के अंदर, वो रहेगा विभिन्न जातियां। अगला टॉपिक आपका रहेगा विभिन्न जातियां, जनजातियां। इसके बाद में अगला टॉपिक है वस्त्र व आभूषण है। इसके बाद में है राजस्थान की जो चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्पकला है वो है। और इसके बाद में है आपके दुर्ग हो गए, महल हो गई, हवेलियां हो गई, छतरियां हो गई, बावड़ियां हो गई, तालाब, मंदिर, मस्जिद हो गई, संस्कार, रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन स्थल, यानी कि जो आपका कल्चर है, कल्चर तो लगभग सारा सही दे रखा है। और जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इतना बड़ा नहीं है। और जो इतिहास है आपका, इतिहास भी इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर कल्चर तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मुख्यतः देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर तो ज्यादातर आपको कल्चर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ज्यादा क्वेश्चन कल्चर से ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कल्चर का सिलेबस यहाँ पर काफी बड़ा है। जो राजस्थान के अंदर आप कल्चर पढ़ते हो, अन्य भर्तियों के अंदर भी पढ़ते हो, वो पूरा कल्चर यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपके एग्रीकल्चर पोर्शन है। इस एग्रीकल्चर पोर्शन के अंदर जो सस्य विज्ञान का पोर्शन है,
इस सस्य विज्ञान के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सस्य विज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब इन 20 क्वेश्चनों से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का ज्ञान, जो सामान्य जो डेटा वगैरह होता है वो आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन जैसे कि उद्यानिकी की बात करें, पशुपालन की बात करें, और जो उद्यानिकी के अंदर जो नई जो उत्पादन हो रहा है पशुपालन के अंदर, यानी कि भाई दूध उत्पादन कितना है, वो सब चीजें यहाँ पर आपसे जो नए डाटे हैं वो पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद में जो मुख्यतः अपन पॉइंटों की बात करें तो आपको देखो, एक तो राजस्थान के जलवायु खंड रहेगा, और इसके बाद में मृदा उर्वरता व उत्पादकता रहेगी, और क्षारीय एवं ऊसर भूमियां, अम्लीय भूमि, इनका प्रबंधन रहेगा, यानी कि अम्लीय, लवणीय, क्षारीय मृदाएं का टॉपिक रहेगा। राजस्थान की मृदाओं के प्रकार रहेंगे, मृदा क्षरण रहेगा, जल व मृदा संरक्षण की विधियां, यानी कि मृदा क्षरण और इसको रोकने की विधियां। संरक्षण का मतलब इसको किस तरीके से रोका जाए कि मृदा का क्षरण हो रहा है। पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, वो आपका टॉपिक दे रखा है, जो वैसे तो सोइल साइंस का टॉपिक है ये। इसके बाद में अपन बात करें राजस्थानी भाषा में जो परंपरागत सस्य क्रियाएं होती है वो सभी सस्य क्रियाएं। इसके बाद में जीवाश्म खाद, जो भी आप खादें पढ़ते हो, FIM वगैरह, ठीक है, केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, सभी इसके अंदर आती है आपकी, ठीक है। इसके बाद में जो आपके उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त उर्वरक, एकल मिश्रित यौगिक उर्वरक, इनके प्रयोग की विधियां कि भाई इनका प्रयोग आप कैसे करोगे, तो ये विधियां आपसे पूछी जा सकती हैं। फसल उत्पादन में सिंचाई का महत्व क्या है, सिंचाई के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, और जलमांग से पूछे जा सकते हैं आपको। और सिंचाई की विधियां जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, फव्वारा विधि, बूंद बूंद विधि और रेनगन विधि आदि, आपसे ये जो सिंचाई के अंदर टॉपिक है। जल निकास है, जल निकास भी इसी के अंदर जोड़ रखा है, और जल निकास की विधियां हैं, विधियां भी इसी के अंदर, यानी कि अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालना, जल निकास। वो कौन कौन सी विधियां हैं जो अनावश्यक जल को बाहर निकाल रही है, उन सभी विधियों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद में जो खरपतवार का टॉपिक दे रखा है, आपका खरपतवार पढ़ना है पूरा। और इसके बाद में बात करें खरपतवार का टॉपिक पूरा दे रखा है आपको, बढ़िया तरीके से ऐप पर करवा भी रखा है आपको। और इसके बाद में बात करें कि मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलों के अंदर अनाज वाली फसलें हैं, दालें हैं, तिलहनी है, रेशेदार वाली हैं, चारे वाली हैं, मसाले वाली हैं, नकदी फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक है सीड का, बीज टॉपिक, पूरा बीज का टॉपिक दे रखा है। इसके बाद में अगला टॉपिक दे रखा है शुष्क खेती का। शुष्क खेती का महत्व क्या है, शुष्क खेती की जो तकनीकी क्या है, इन सभी मिश्रित जो फसलें होती हैं उन सभी, फसल चक्र का क्या है, फसल चक्र का मतलब क्या होता है, फसल चक्र किस तरीके से निकाल सकते हो आप, इन सभी की आपको एग्रोनॉमी के अंदर, ये आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें कि आपका अगला पोर्शन आएगा हॉर्टिकल्चर का। किसका रहेगा भाई, हॉर्टिकल्चर का आपका अगला पोर्शन रहेगा। अब हॉर्टिकल्चर से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मुख्यतः लगभग हॉर्टिकल्चर में आपको जैसे कि उद्यानिकी फसलें, सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति, भविष्य, नर्सरी, पादप प्रवर्धन, पौधरोपण, स्थान का चुनाव और योजनाएं, यानी कि फलोद्यान के स्थान का चुनाव, योजनाएं, उद्यान लगाने की विधियां, जो भी विधियां हैं 5-6, वर्गाकार विधि, षटभुजाकार विधि, ठीक है, ये सब विधियां यहां पर पूछी जा सकती है। पाला, प्रतिकूल प्रभाव, लू, अफलन की जैसी मौसमी विपरीत परिस्थितियां, पादप वृद्धि नियंत्रण का प्रयोग, सब्जी उत्पादन विधियां, सब्जी उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन, जलवायु। अब जो भी यहाँ पर फल कौन कौन से दे रखे हैं, अब उन फलों के अंदर क्या पढ़ना है आपको, किसमें पढ़नी है, विधियां पढ़नी है, जीवाश्म खाद कितना है, उर्वरक कितना है, सिंचाई कौन सी है, कटाई कब करोगे, उपज का क्या है, ठीक है, कीट, बीमारियां, ये सभी उन फसलों के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपको फल फ्रूट दे रखे हैं, आम दे रखा है, नींबू दे रखा है, और इसके बाद में अमरूद दे रखा है, अनार दे रखा है, पपीता दे रखा है, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुन, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू, वगैरह की सभी सब्जियां इसके अंदर मुख्यतः जो आपके लहसुन हो गया, मटर, गाजर, मूली, पालक, ये सभी सब्जियां आपको यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में लास्ट का टॉपिक दे रखा है आपके सामने कि सब्जी परिरक्षण का और परिरक्षण के सिद्धांत की विधियां। इसके बाद में डिब्बाबंदी का दे रखा है, और सुखाना और निर्जलीकरण की कुछ विधियां हैं वो दे रखी है आपको, ठीक है। इसके बाद में कुछ जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों की बात कर रखा है, फल पानक, जो जेम जेली होता है, कैंडी होता है, शरबत होता है, पानक होता है, इन सभी की यहाँ पर बात कर रखी है। मुख्यतः आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस रहने वाला है, जिससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें अगले, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का रहने वाला है, और एनिमल हस्बेंड्री तो आपके सभी स्टूडेंटों की बहुत प्यारी है, यानी कि आपको बहुत सरल लगती है एनिमल हस्बेंड्री,
तो ये देखो भाई आपका एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस, यानी कि ज्यादातर स्टूडेंटों को बहुत ही इंटरेस्ट होता है पशुपालन के अंदर, गाय भैंस जो आपका डांडा पालन है इसी के अंदर। अब यहाँ पर इससे 20 क्वेश्चन आएंगे आपके डांडा पालन से। पशुपालन का कृषि में महत्व, दूध उत्पादन, महत्व प्रबंधन, नस्लों की विशेषताएं, इसका उत्पत्ति स्थान, देखो उत्पत्ति स्थान का स्पेशली पॉइंट दे रखा है, तो हर बार एक उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा जाता है कि गाय की इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, हर बार यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नस्लों से भी हर बार क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी भैंस की नस्ल है, कौन सी भेड़ की नस्ल है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर आपके गाय की नस्लें दे रखी है, भैंस की दे रखी है, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, और ऊंट का प्रबंधन और पशु की आयु ज्ञात करना, सामान्य पशु औषधियां दे रखी है, इनकी मात्रा दे रखी है, जो भी यहाँ पर जीवाणुनाशक है, विरेचक है, उत्तेजक है, कृमिनाशक है, जो मर्दन का तेल वगैरह होते हैं, ये सभी यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद में जो भी बीमारियां होती है पशुओं के द्वारा, यानी पशुओं के अंदर जीवाणु द्वारा, ठीक है, ये सभी दवाइयां विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा जो भी यहाँ पर बीमारियां होती है वो सभी बीमारियां दे रखी है, जैसे पशु प्लेग हो गया, खुरपका मोपका हो गया, लंगड़ी हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, गलघोटू हो गया। यानी कि यहाँ से रोगों के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इस तरीके से आपसे यहाँ पर मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रोग का सिस्टम नहीं पूछा जाता है यहाँ पर कि यहाँ से रोग का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, यहाँ से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक रोगजनक का जरूर पूछा जाता है कि इसका पैथोजन क्या है, वो जरूर पूछ लिया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर रोगों की बात करते हैं, इसके बाद में दूध उत्पादन आता है आपका कि भाई दूध उत्पादन खीस का संगठन वगैरह हो गया, जो भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्टों की यहाँ पर बात करेगा। इनसे भी यानी कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर, इनको भी बढ़िया तरीके से आपको करवा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका अगला पॉइंट रहने वाला है, अगला पॉइंट क्या रहने वाला है आपका कि जो आपकी नई जो आपको सूचना सुनने को मिल रही है कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद बढ़ेंगे क्या। अब देखो, अब मैं इसके बारे में एक पूर्ण तरीके से आपको कह तो सकता नहीं हूं कि भाई यहां से कुछ आपके जो पोस्ट है वो बढ़ सकती है, लेकिन कुछ यहां पर अफवाहें फैल रही है कि उद्यान विभाग के अंदर, है ना, उद्यान विभाग के अंदर 450 पद, और इसके बाद में जो आपका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन है, इसके अंदर है आपके 396 पद। कितने हैं? 396 पद। यानी कि अभी जो यहां पर डाटा आया था, जो कुछ नई पंचायतें बनी है, तो उन पंचायतों के अंदर सुपरवाइजर का होना जरूरी है। तो यहां पर जो उद्यान विभाग है और जो एक्सटेंशन है, इन दोनों के अंदर 450 पद और 396 पद यहां पर निकल के आए हैं आपके। तो क्या पता इन पदों को जोड़ दिया जाए वहां पर, तो यहां पर कुल पद कितने हो गए, कितने हो गए भाई कुल पद? 9 और 5 14 और 4 दूनी 8, यानी कि 846 पद यहां पर आपके नए हो गए, यानी कि 846 पद ये आए हैं आपके। अब इनका जो गफला हो रहा है सभी स्टूडेंटों के कि सर ये पद इस भर्ती के अंदर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो यहां पर अपन बात करें, देखो इसके बारे में अपन ये तो कह नहीं सकते कि भाई ये पद आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर जुड़ जाएंगे, देखो ये कह नहीं सकते अपन, लेकिन हो सकता है आगे कि भाई जो आपके 1100 पोस्ट आई हुई है, जो 1100 पोस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आई हुई है, उन पदों के अंदर इसको जोड़ भी सकते हैं, और अगले बजट की या इसको एक नई भर्ती भी बना सकते हैं, इसके अंदर कुछ और पद जोड़कर इसको दूसरी भर्ती भी बना सकते हैं। लेकिन भगवान से अपन यही आराधना करते हैं कि ये पद यहां पर जुड़ जाएं आपके, कि ये पद यहां पर जुड़ जाएं। जो आपके कितने पद हो जाएंगे भाई, कितने पद हो जाएंगे? 956 पद हो जाएंगे आपके, है ना, 956 पद हो जाएंगे, यानी कि अपन 1946 आपके यहां पर कुल पद हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो 1100 पोस्टों की भर्ती है और एक 1900 पोस्टों की भर्ती है। तो सभी कृषि विद्यार्थियों के लिए तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो आपके ये जो दो विभागों के अंदर जो भर्तियां आई, ये जो वैकेंसियां बढ़ी है, ये वैकेंसियां आपकी यही जुड़ जाएं, तो एक ये बहुत ही एक शानदार भर्ती बन जाएगी आपकी 1900 प्लस पोस्टों की, 1900 प्लस पोस्टों की, है ना। तो अपन यहाँ पर जो दो बातों की बात की थी, एक तो सिलेबस की और एक आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पद हैं वो बढ़ सकते हैं क्या, इन दोनों बातों के आपका कंफ्यूज हो रहा था, इन सभी कंफ्यूजों को अपन दूर कर दी। लेकिन आपको जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो तो सिर्फ इन 1100 पोस्टों को, वो सिर्फ इन 1100 पोस्टों को मानकर ही अपनी सुपरवाइजर की तैयारी करें। ये अफवाह में बिल्कुल भी न रहे कि भाई ये वैकेंसियां इसके अंदर जुड़ सकती हैं, तो 1900 वैकेंसी यहाँ पर हो सकती है। देखो
इस भ्रम में आप बिल्कुल भी न रहें। कोई कोचिंग वाले कह रहे हैं कि भाई आपकी 1900 वैकेंसी आ गई है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, बिल्कुल मैं नहीं मानता। देखो, इस प्लेटफॉर्म से आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो भी बात है वो आपको सत्यता के रूप में मिलेगी। आपको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 1900 वैकेंसी है आपकी, सिर्फ आपको 1100 वैकेंसियां मानकर तैयार करनी है। 1100 वैकेंसियों के अंदर आपको एक वैकेंसी लेनी है सिर्फ, बस, ठीक है। यहां पर 1900 रहे तो भी आपको एक ही लेनी है, 1100 है तो भी आपको एक ही लेनी है। अब यह है कि 1900 हो गई तो आप 1900 की 1900 ले लोगे, नहीं होगा, सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तैयारी आपको वैसे ही करनी है, 1100 में करोगे तो भी उतनी करोगे, 1900 में करोगे तो भी उतनी करोगे आप तैयारी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना आपकी भाई 1900 आ गई तो यहां पर आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो। ये 1900 वैकेंसियां आपका हौसला बढ़ा रही हैं, ये मानो तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें अपनी। और जो स्टूडेंट यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अपना बाय स्टडी का यूट्यूब चैनल जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। और रोजाना आपको शाम को 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे तक आपकी यूट्यूब पर लाइव क्लास आने वाली है, जो कृषि पर्यवेक्षक की जो एग्रीकल्चर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट इस कल से 7 बजे से आप यूट्यूब चैनल पर जुड़े, 7 बजे से 8 बजे तक आपकी यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेगी, जिसके बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल थ्योरेटिकल, यानी कि यहाँ पर एक व्याख्या सहित आपको उस आंसर का जवाब दिया जाएगा। एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा और 20 क्वेश्चनों से 100 क्वेश्चन अपन आपको करके देंगे आपको। अब किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, आप कल शाम को 7 बजे सभी रेडी रहना और आपको कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सभी को राम राम।